अर्चितान् समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। इदं माल्यं समर्पयामि। भूर्भुवस्सुः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमः। गुरुदेव दया करके उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। गुरुदेव दया करके तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। तिलक करूँ, तिलक के लिए ठीक ठीक। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय, कथा व्यास की जय, श्री त्रिपुरारी जी महाराज की जय। अब रविकांत जी एक पुष्प अर्पण करूं भागवत पर। रविकांत जी, बिलोचन झा जी बारी बारी सबियो लभ छे। बिलोचन झा जी एक पुष्प अर्पण करूं। कालीकांत जी मात्र एक पुष्प। कालीकांत झा जी, श्री मनोज झा जी, श्री सूर्यनारायण झा जी, श्री गणेश झा जी, हाँ। श्री ताराकांत झा जी, माता च आत्मा। इनका हाथ से लिया, ये नीचे दीजिए। जे श्रद्धा सुमन मातृशक्ति चाहे छी श्रीमद श्री शिव महापुराण के पूजन करबा के लेल बारी बारी से यथाशीघ्र एबाक प्रयास करियो। श्री बिंदेश्वर झा जी, नमोस्तु नंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे
सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अरविंद जी परीक्षित जी के लिए एक कुर्सी लाओ। हारमोनियम का थोड़ा सा साउंड बढ़ाइए। अपने लोग हैं अठाम आपका रुक जाओ। एक थाली सोलह का पुष्प चढ़ाओ। हाँ चढ़ाओ ना। आओ यहाँ पर तो नहीं हाथ आओ। एक पर रखने दियो। अभियो मातृशक्ति अभियो इनका स्वभाव दियो। बहुत सुंदर जय हो। बारी बारी से बारी बारी से ठाम से एक तब जाओ एक तब जाओ चलो एक तब का आचार्य को प्रणाम करूं। श्री व्यास जी का श्री विंदेश्वर झा जी व्यास जी बजा रहल छथि। श्री संत जी श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री महेश चौधरी जी श्री शिवचंद्र जी कीबोर्ड पर संगत दऽ रहल छथि दुर्गेश जी बहुत बहुत धन्यवाद अपने लोगन का बहुत सुंदर अपने संगीत के माध्यम से हमरा सबका मंत्र मुग्ध कऽ रहल छी।
बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधे। आदरणीय व्यास जी सो करबद्ध प्रार्थना करे छियन जे हमरा सबके आइ तेसर दिन छी, बहुत आनंद आबि रहल अछि। अहिना हम सब उत्तरोत्तर आनंदक वृद्धि चाहे छी। अपने मधुर वाणी सो आशीर्वादात्मक वाणी सो हमरा सबके कृतार्थ करी। धन्यवाद। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शङ्खेन द्वाभमतीव सुन्दरतनु शार्दूलचर्माम्बरम् कालव्यालकरालभूषणधरम् माता शशाङ्करप्रियम् काशीशं कलिकल्मषाघशमनम् कल्याणं कल्पद्रुमम् नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम्। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमन मुकुर सुधार। वरनो रघुवर विमल यश जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरं कलेश विकार। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्या
निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं नमामीशमीशानं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्कासु गौरं गभीरं मनोभूतकोटि स्फुरण मौलिकल्लोलिनी लसद बाल बालन्दु कंठे चलत कुण्डलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं कंठं दयालं नमामीशमीशानं चरमा परं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकेशं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं त्रयाशूल निर्मूल नं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम्
जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा संबुद्धोऽभ्यं जराजन्मदुःखोत्तारव्यमानं प्रभो पायापं नमामीश शम्भो नमामीश मे सा निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा त्वमेव तेषां शम्भुप्रसीदति सुन विनते सर्वज्ञ शिव देख विप्र अनुराग पुण्य मंदिर नववानि भई द्विजवर वर जो प्रसन्न प्रभु मोहि पर नाथ दीन परने निज पद भगति देहु मोहि पुनि दोसर वर दे शंकर दीन दयाल प्रभु अब सब पर हो कृपा सभी सुखी हो सब विधि नाथ थोरही काल तब माया वस जीव जड़ संतन फिरई भुलाए एहि पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पद्रुम गुणगन निलय भगवान श्री विश्वनाथ दिगंबर शशांक मौली चंद्रशेखर वृषध्वज महादेव के पावन चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करते हुए निष्कल रूप में रजौर ग्राम के अंदर निरंकार स्वरूप में निष्कल रूप में बाबा विश्वनाथ जी महाराज मां कमला की कृपा को प्राप्त करते हुए समस्त क्षेत्रवासी नगरवासी आए गए अतिथिगण गांव के प्रत्येक गणमान्य व्यक्ति समाज के प्रत्येक व्यक्ति समस्त मातृशक्ति एवं भद्र पुरुषगण कथा के परीक्षित रमेश जी और मूल पाठ के आचार्य इस समय बिंदेश्वर जी तत्पश्चात संपूर्ण कार्यक्रम को बड़े भाव प्रेम से एक सूत्र में बांध करके
यज्ञ में आचार्य, याज्ञ के आचार्य एवं समस्त कार्यक्रम को बड़े भाव प्रेम से मंच संचालन करते हुए श्रीमान रतन जी और इनके साथ इनके समस्त गांव के श्रेष्ठ जन, गणमान्य जन, एव माता च गंधर्व विद्या के परम ज्ञाता हमारे संत जी एवं इनके संग में महेश कुमार जी, शिवचंद्र जी और दुर्गेश जी और विजय जी, जो कि मधेपुर बरसाम में माइक को बहुत अद्भुत ढंग से संचालित कर रहे हैं। हमारे हेमचंद्र शांडिली जी, तत्पश्चात वीडियोग्राफी के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा सबको कथा का लाभ पहुंचाने वाले, जिनकी प्रेरणा श्याम जी ने दिया, ज्योतिष के महाज्ञाता हैं श्याम जी, और ज्योतिष में लगभग आगे बढ़ करके डॉक्टरेट किया। बहुत अच्छी बात कि गांव का, घर का बच्चा बढ़े तो ये बहुत तरक्की का विषय है, उन्नति का विषय है। और देश विदेश में ही, घर पे बैठे बैठे ही ऑनलाइन अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, चीन, हर जगह ज्योतिष के माध्यम से अपना प्रभु की कृपा को पा रहे हैं, समाज का भला कर रहे हैं। आइए कथा आरंभ करने से पहले 2 मिनट के लिए त्वमेव शिव के दरबार में है, पंचाक्षर मंत्र का कीर्तन करें, तत्पश्चात कथा को आगे बढ़ाएं। ध्यान, कीर्तन, मनन, चिंतन, पंचाक्षर का बहुत बड़ा महत्व है। भज मन मेरे ओम नमः शिवाय, भज मन मेरे ओम नमः शिवाय, भज मन जप मन मेरे ओम नमः शिवाय, जप मन मेरे ओम नमः शिवाय, शिव 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 नमः शिवाय, शिव 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 नमः शिवाय, शिव 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 नमः शिवाय, शिव शिव भज मन मेरे ओम नमः शिवाय, भज मन मेरे ओम नमः शिवाय, जटाधराय शिव गंग बहाए,
जटाधराय शिव गंग बहाए। शिव 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 नमः शिवाय। शिव 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 नमः शिवाय। भज मन मेरे ओम नमः शिवाय। भज मन मेरे ओम नमः शिवाय। भज मन नमो निष्कल रूपाय। नमो निष्कल तेज से। नमो सकल सनाथाय। नमस्ते सकलात्मने। मन में है बसी बस चाह यही। प्रभु नाम तुम्हारा मैं गाता रहूं। बिठला करके मन मंदिर में मनमोहनी रूप निहार करूं। भर के इन नैन में प्रेम का जल। पद पंकज नाथ पखार करूं। बन प्रेम पुजारी तुम्हारी प्रभु। नित आरती भव्य उतार करूं। बन प्रेम पुजारी तुम्हारी प्रभु। नित आरती भव्य उतार करूं। भज मन मेरे ओम नमः शिवाय। भज मन मेरे ओम नमः शिवाय। जप मन मेरे ओम नमः शिवाय। जप मन मेरे ओम नमः शिवाय। भज मन मेरे ओम नमः शिवाय। भज मन शिव चरणों में प्रीति है, इसलिए तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आए हैं। तजते घर बार व्यथा हम क्यों, तजते घर बार व्यथा हम क्यों,
यदि शंभू तेरा इशारा न होता, रहते हम भी भवसागर में, जो पहले किसी को उबारा न होता। आशुष्य तुष्यते शीघ्रम इति आशुतोषम। जो बहुत जल्दी खुश हो जाए वो बाबा विश्वनाथ है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। भगवान ब्रह्मा जी और श्री नारायण दोनों हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे प्रभु, आप ही निरंकार रूप में लिंग में विराजमान है। शिवलिंग जो है बाबा विश्वनाथ जी जो हैं आपके पास में, जो कि बहुत बड़े संत के द्वारा प्रतिष्ठापित है, और शिव की पूजा करने का फल अनंत गुना मिलता है, इसमें कोई दो मत नहीं। तो ये बात मैं ध्रुव सत्य आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आपके पास जो इस रजौर ग्राम के बिल्कुल पवित्र स्थान पे बाबा विश्वनाथ जी विराजमान हैं। महातेज है इसमें। तो लिंग जो है, शिवलिंग जो है, वो निरंकार रूप माना जाता है। इसलिए शिवलिंग का प्रसाद नहीं खाते गृहस्थी। कारण क्या है? गृहस्थी इसीलिए शिवलिंग का प्रसाद नहीं खाते क्योंकि शिवलिंग निरंकार रूप है। और जो अभी शरीर के अंदर जी रहे हैं, संसार की वृत्तियों में है, गृहस्थ आश्रम में है और सांसारिक कर्म को कर रहे हैं, वो सबके लिए अभी नहीं हुए, निरंकार नहीं हुए। तो सन्यासी का जो धर्म है, सन्यासी सबके लिए होते हैं। सन्यासी किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता। अपना श्राद्ध कर्म सब कुछ करा लेते हैं, बीजिया यज्ञ करा लेते हैं, श्राद्ध तर्पण मुंडन सब कुछ करा करके, श्राद्ध इत्यादि सब कुछ करा करके, बीजिया यज्ञ करा करके फिर सन्यास धारण करते हैं। और दंड धारण करने मात्र से नारायण हो जाते हैं दंडी स्वामी लोग। और सन्यासी लोग जैसे ही भोलेनाथ के आशीर्वाद को लेकर के, अंतिम आश्रम है सन्यास। सन्यास का मतलब अब हमको हमारे जीवन में कोई चीज की अभिप्सा नहीं, जो मिल गया तो खा लेंगे, नहीं मिला तो आनंद मनाएंगे। यही सन्यासी होते हैं। इसलिए सन्यासी लोग शिव मंदिर में ही बैठते थे, शिव मंदिर में ही आते हैं। शिव कथा का याद रखिएगा, शिव कथा में, शिव पूजा में, शिवलिंग में जो कुछ चढ़ाते हैं ये सब सन्यासी का है। इस शिव महापुराण कथा के बाद जो बचा हुआ प्रसाद भी होगा, बचा हुआ प्रसाद का मतलब जो सामग्री बचेगी, जो नए नए कुछ लोटा द्रव्य इत्यादि लेके आए हैं, जो कुछ पदार्थ है वो शिव मंदिर को समर्पित हो जाएगा और उसका उपभोग सन्यासी करेंगे। लेकिन शिव महापुराण की पावन कथा का प्रसाद, इसमें अनेक देवता है, ये भाग्य से मिलता है। ये गृहस्थियों को दौड़ दौड़ के खाना चाहिए। इसको खाने से हर प्रकार से ताप समाप्त होता है, कुबेर के समान दृढ़ होता है। दूसरा, शिवलिंग के ऊपर जो रखते हैं वो नहीं खा सकते। दूर से जो आप भोग लगाते हैं, शिव परिवार में गणेश जी हैं, अन्नपूर्णा है, सब हैं,
दूर से भोग लगाइए और शिव का अंश परबार का शिव कृपा करते हैं। वो कितना खाइए, एक जौ के दाने के बराबर। कितना? शिव मंदिर में प्रसाद भोग लगाए हैं और शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाया है, शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाया है और शिव मंदिर में भोग लगा के बाबा सब ग्रहण करो, निरंकार रूप हो आप। एक जौ के दाने के बराबर मुंह पे ले लें, बाकी सब सन्यासी का है। तो कि शिव का अनादर कोई भी देवी देवता स्वीकार नहीं करेगा। शिवलिंग से निकला हुआ जल किसी को कितना भी ग्रह भूत पिशाच डाकनी साकनी किसी का प्रभाव हो, शिवलिंग को जल चढ़ा करके नीचे का जल उठाइए आप, चढ़ा हुआ जल नीर जिसको बोलते हैं, और लेके छिड़क दीजिए महामृत्युंजय मंत्र पढ़ करके, हर प्रकार के ताप नष्ट हो जाता है। शिव परम कृपालु है। शिव को चढ़ा करके बेलपत्र जो 3 पत्ता रोज खा लेगा, 3 पत्ता, 3 पत्ते का 1 पत्ता होता है, 3 पत्र का 1 पत्र, ऐसा 3 पत्ता जो खा लेगा नित्य प्रति, ना तो उसको ब्लड प्रेशर शिकायत होगा, ना कोई भयंकर रोग आएगा, पेट से संबंधित सारी बीमारी खत्म हो जाएगी, डायबिटीज शुगर इत्यादि सब कुछ धीरे धीरे खत्म होगा और पेट की बीमारी ठीक होगी। और 3 पत्र बेलपत्र जो खाएगा नित्य प्रति, शिव की अद्भुत कृपा उसके ऊपर में प्राप्त होगा। लेकिन उसको प्रसाद के रूप में शिव को चढ़ा करके, शिवलिंग पे चढ़ा करके फिर उसको प्रसाद के रूप में बेलपत्र खाओ। वो शिव का प्रसाद औषधि है, वो दवाई है। क्योंकि वैद्यों के भी परम वैद्य अश्विनी कुमार को भी, धनवंतरी को भी परम शक्ति एवं ताकत देने वाले विश्वनाथ ही हैं, बाबा विश्वनाथ ही हैं। श्री नारायण कहते हैं कि नमो निष्कल रूपाय, हे निरंकार स्वरूप बाबा विश्वनाथ, नमो निष्कल तेज से, नमो सकल सनाथाय, और हे मूर्ति रूप महादेव। शिवलिंग तो निरंकार हो गए, लेकिन शिव की जो मूर्ति है वो सकल रूप कहा जाता है। वो इन दरबार रौजौर जैसे ग्रामवासियों का इस युग में आप लोगों का बड़ भाग है कि शिव महापुराण का आयोजन विश्वनाथ के प्रांगण में हो रहा है। साधारण रूप में भी हो या विशाल रूप में हो, उसका कोई मतलब नहीं। शिव पुराण की कथा हो रही है, इसलिए गांव का ये भाग्य है। मन में भाव बना सब लोगों का, और ये सब लोगों ने मिलकर के संपूर्ण गांव की ये कथा है। तो मैं एक ही बात कहूंगा, इंद्र अगर गुस्सा कर दे, देवताओं के राजा हैं, सुनो, राजदंड हो जाए, फांसी की सजा हो जाए, राजदंड हो जाए, तो क्या करो? भगवती दुर्गा की उपासना करो, 32 नामावली करो, भगवती दुर्गा की उपासना करिए और राष्ट्रपति को खत लिख दीजिए, राष्ट्रपति छुड़वा देगा। प्राकृतिक प्रकोप कुछ हो जाए तो देवताओं के राजा इंद्र को पूजा कीजिए, इंद्र देवता आपको क्षमा कर देंगे, भयंकर परेशानी मिट जाएगी। इंद्र ने अगर क्रोधित हो गए तो इंद्र के क्रोध से बचने के लिए ब्रह्मा की शरण में चले जाओगे। और सुनो, अगर ब्रह्मा जी क्रोध में आ गए तो विष्णु की शरण में चले जाओगे, नारायण की शरण में। और सुनो,
और नारायण भी क्रोध में आ गए, ब्रह्मा और नारायण दोनों क्रोध में आ गए, समस्त ऋषि मुनि सब क्रोध में आ गए। तो सबके क्रोध से बचने के लिए महादेव की शरण में जाओगे, है ना? सबके क्रोध से बचने के लिए, समस्त देवों के क्रोध से बचने के लिए महादेव की शरण में जाओगे। और यदि महादेव क्रोध में आ गए फिर कौन बचाएगा? फिर कौन तुम्हारा माई बाप बनेगा? इसलिए ये महादेव की कथा है। और महादेव की कथा में अंगुलबाजी मत करना, महादेव की कथा में खटपट मत करना, महादेव की कथा में प्रपंच नहीं करना। दिमाग में जो कीड़ा कहीं कहीं खलबलाने लग जाता है, दिमाग के अंदर कीड़ा, वो महामंद बुद्धि हतभाग्य अपने कुल और वंश को बर्बाद करने वाला प्राणी है जो महादेव की कथा में उंगलबाजी करेगा। महादेव की पावन कथा हो रही है और महादेव की कथा में जैसे हो रहा है, जो हो रहा है, बड़े प्रेम से श्रद्धावान हो जाओ, भाव से श्रद्धावान हो करके बड़े भाव से और जो हो रहा है आपका मन करे तो, नहीं मन करे तो तब भी आओ, क्योंकि ये किसी बाप के नहीं, सबके बाप की कथा है, ये महादेव की कथा है। और ऐसी कथा में कहते हैं ब्राह्मण कुत्ता हाथी, मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा, ये लोक कथा है, मैं नहीं कर रहा हूं। ब्राह्मण कुत्ता हाथी ये अपने जात को खाती, स्पष्ट बात बोल रहा हूं। अरे हम इतनी दूर से आए किसी पैसे के लालच में, एक एक दिन में हम लाख कमा लेते हैं, क्या दीजिएगा बताइए? आ जाता है केवल रतन जी और आप सब लोगों के प्रेम भाव के कारण, केवल प्रेम के कारण, मेरा मन की इच्छा है, मेरे बाबा के, मेरे गुरुदेव की, मेरे बाबा की कथा है, मेरे आराध्य की कथा है, उनकी कथा जहां भी होगा, एक यहां तो एक छत है, पंखा है, हमें तो एक पेड़ के नीचे बिठा के कथा करवा लीजिए, बाबा की कथा करूंगा, क्योंकि मुझे पता है इस कथा का प्रभाव क्या है, इस कथा से किसको क्या मिलने वाला है। इसलिए बुद्धि में गोबर मत बिठाओ, दिमाग में गोबर की खेती मत करो। अरे ये बाबा की कथा है, विश्वनाथ की कथा है, इस कथा को बड़े मन से, भाव से, प्रेम से लगाओ, और जो जैसे भाव से कथा सुनेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा, और इस गांव का उत्थान, इस गांव की तरक्की उसी प्रकार से होगी। शिव पुराण की कथा मैं कह रहा हूं, कोई तोतली वाणी में भी कुछ नहीं आता हो, अनपढ़ गंवार हो, कोई अनपढ़ गंवार भी हो, वो भी बैठ करके शिव पुराण की कथा अगर कहने लग जाए और जैसे तोतली वाणी में कहे तो बाबा खुश हो जाते हैं, ये क्योंकि ये प्रेम की कथा है। इसलिए मैं सचेत कर रहा हूं। कल मैंने थोड़ा सा, इसको हम बातें नहीं कहेंगे, इसको गप कहेंगे, मूर्खों की वाणी। तो कल मैंने थोड़ा सा गप सुना, आज भी सुबह में मैंने थोड़ा बहुत गप सुना, दिन में भी कहीं से उड़ता हुआ। तो एक बात मैं कहता हूं, मैं कहता हूं, मैं कल ही मना कर देता हूं रतन जी, और रतन जी मेरी बात को टालेंगे नहीं, कल ही मैं मना कर देता हूं कि कल से आप मन संचालन मत करना, कोई दूसरा आओ करो आके। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, कोई आए और करे, उनको कहता हूं कल से मत उठाना माइक, नहीं उठाएंगे, मेरे को लेके आए हैं, कोई बात नहीं, माइक मत उठाना। कोई कहते हैं वो करते हैं, मैंने ठीक है बिंदेश्वर जी से बोलूंगा कल से आप मूल पाठ मत करना, कोई दूसरा आओ करो, करो तो सही, कर सकते नहीं, जो हो रहा है उसमें भी भाला को भौंक देना।
ये जुबान रूपी भाला को भौंक देना, ये पाप को। अब ये लोग क्यों करते हैं निंदा चुगली, हम बताएं? अब हम सब लोग बैठ के कथा सुनते हैं, तो कथा में तो शिव पुराण के कथा में तो पाप का प्रवेश है ही नहीं। शिव पुराण की कथा में पाप नहीं आ सकता। उसके बाद कीर्तन में हम लोग संत जी भजन सुनाते हैं, उसमें हम लोग ताली बजाते हैं। तो राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। तो जैसे ही हम ताली बजाते हैं तो पाप धड़ाक से उड़ के जाता है। अब कथा में आ नहीं सकता, आप लोग बैठ जाते हैं, फिर पाप उठ करके भागता है, जाता है। तो उस पाप रूपी पक्षी को बैठने के लिए कोई घोंसला तो चाहिए। अरे उस पाप को बैठने के लिए कोई दिमाग तो चाहिए, किसी का शरीर तो चाहिए कि यहां सत्संग में आए हुए लोगों के अंदर से जो पाप उठे और उड़े तो वो कहां जाए? जो कथा में निंदा करता है उसके दिमाग में जाए, उसके घर में जाए, उसके परिवार में जाए। मैं नहीं कहता, वो जाता है और पक्की बात जाता है। इसलिए शिव पुराण की निंदा चुगली मत करना। भाग्य है इस गांव का, कथा हो रहा है और उस कथा में तुम शकुनी का काम करते हो, शर्म का विषय है ना? कहीं से बात सुना तो मैंने बोल दिया कि मैंने इसलिए ये शब्द बोला है, जानबूझ के बोला है। ये शब्द इसलिए बोला है, इस शब्द से जिसने जो निंदा कर रहे हैं उनका भी कल्याण होगा। बोले क्यों? कि कल से वो निंदा नहीं करेंगे, जिससे उनके शरीर से भी पाप उड़ जाएगा और रजौर गांव के धार में बह करके आगे कमला नदी से आगे चला जाएगा। तो बोलो शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं आप ही निरंकार हैं लिंग रूप में, और आप ही साकार हैं मूर्ति रूप में। आपके दोनों को रूप को प्रणाम करता हूं। हे प्रणव रूप महादेव, हे प्रणव रूप महादेव, मैं आपके श्री चरणों में कोटि कोटि बार वंदन करता हूं। हे प्रभु, मेरे जीवन में दिव्य कृपा करिए। देखिए, सुंदर मन में भाव बना करके, बड़ी अद्भुत बात मैं बता रहा हूं। सुंदर मन में भाव बना करके जिस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करना हो, क्योंकि शिवलिंग निरंकार रूप है, जिस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करना हो उस स्थान पर गहरा गड्ढा करिए। उस गहरे गड्ढे का भी नमाप है, भूमि को खोद करके गहराई में, उसके पश्चात उसके अंदर तीर्थों के जल को स्थापित करिए, तीर्थों के जल रखिए। सुंदर सा नाग नागिन का जोड़ा, और यदि हो सके तो नवकुल नागों को, नवकुल के नाग नागों को, बिसहारा सहित नागिनी को, बिसहारा सहित नागनी है, नवकुल नाग हैं, उन समस्त नागों को तक्षक समेत शेषनाग, तक्षक, वासुकी, करकोटक, धृतराष्ट्र, धनंजय इत्यादि इन समस्त नागों का आवाहन करके उनकी मूर्ति बना करके, ताम्र का नहीं हो सके तो मिट्टी का भी बना ले और उन मूर्तियों को स्थापित करें। मध्य में एक दिव्य कलश स्थापित करें आप, और चारों तरफ 4 कलश आप स्थापित करें, और महामृत्युंजय यंत्र, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, मां अन्नपूर्णा यंत्र समेत वास्तु यंत्र सहित अनेकों प्रकार के यंत्र को स्थापित करें।
नाग यंत्र सहित, और तत्पश्चात गोमूत्र के द्वारा पूरा कलश एक बड़ा भर के गोमूत्र से उस स्थान को पुनः गोमूत्र से अभिषेक करें, पंचगव्य से अभिषेक करें, गाय के गोबर को फिर एक लेप तार भर दें। उसके पश्चात बड़े भाव प्रेम से जहां मुख्य कलश प्रधान कलश मध्य में है, उस कलश पे सुंदर ब्राह्मणों के लिए श्वेत माटी बताया गया है, क्षत्रियों के लिए रक्त माटी बताया गया है, तो हमें वैश्यों के लिए काली माटी, और सुनो, और कथा के आयोजकों ने गोरी माटी आपके बीच में ट्रैक्टर भर के रख दिया है। गोरी माटी से ही ब्राह्मणों का धर्म बनता है शिव पूजा करने का। पार्थिव ब्राह्मण के अलावा कोई और पार्थिव पूजा गोरी माटी से न करें। बांबी की माटी, जहां सांप की या चींटियों की बांबी होती है, उन बांबियों की माटी हल्का सा रक्त स्वरूप में हो जाता है, वो माटी क्षत्रियों का अधिकार बनता है। इस प्रकार से बाकी शिव पूजा का अधिकार चारों वर्णों का है। पार्थिव पूजा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो सब कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार की मृतिका से। तो मध्य में आप उस कलश को माटी का लेप करके, मोटा लेप करके ढक दे, उसको एक पिंडी रूप में बना दे, और उस कलश के अंदर से तार तांबे का लेकर के और कलश के बाहर से उसको मोड़ करके शिवलिंग कैसे स्थापन होता है वो बता रहा हूं। उसको मोड़ करके और उस तांबे के तार को सीधा बाहर तक, गड्ढे के बाहर तक, थोड़ा ज्यादा ऊंचाई तक लेके जाएं। फिर क्या करें, उस गड्ढे में पवित्र तीर्थों की मिट्टी, घर की पवित्र मिट्टियां, अच्छी अच्छी मृतिका भर दें और उस स्थान को पक्का कर दें। तांबे की तार बाहर रहने दें और दिव्य शिवलिंग जो आप ला रहे हैं, उस दिव्य शिवलिंग को सबसे पहले शिवलिंग के नीचे कुछ विशेष स्थापन हो, और तत्पश्चात उस जलधरी को, मां पार्वती रूप है, पार्वती रूप जो जलधरी होती है नीचे उसको स्थापित करें। तत्पश्चात नर्मदेश्वर शिवलिंग आप लेके आए, सबसे श्रेष्ठ है, विशाल समाज के रूप में, और उसको ला करके फिर जलधरी में शिव को स्थापित करें, नीचे बिल्व पत्र इत्यादि डाल करके, और तांबे की तार को नीचे जो जलधरी है उसमें आप लपेट दें। जो नीचे से लेके आए हैं तांबे के तार को, उसको जलधरी में लपेट दें, और या जलधरी जहां रख रहे हैं वहां तक लपेटे, मोड़ के अच्छी तरह उस पर शिवलिंग स्थापित करें। नीचे से, धरती के नीचे से करंट आएगा, नागलोक से करंट आएगा, समस्त देवताओं का करंट आएगा, और वह समस्त करंट शिवलिंग के अंदर जो लपेटे उसको प्राप्त वहां से होगा। आप जितना जल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, पूजा करें, पूरी मंत्र विधि विधान से उनका स्थापना करके समस्त प्रकार के रत्न इत्यादि तीर्थों का जल, नाना प्रकार के ये सब डाल करके स्थापित करें, उस तांबे के तार को लपेट करके नीचे, और फिर देखिएगा क्या होगा जी। जलधरी का नीचे का हिस्सा इतना जो ऊंचा होता है वो सब नीचे डालें, उसी पे तांबे की तार लपेट दें, और उस शिवलिंग की जब आप पूजन करेंगे नर्मदेश्वर में, अद्भुत शक्ति आ जाएगी। घर के अंदर शिवलिंग रखना है तो नर्मदेश्वर रखो, आधा शिवलिंग जल में सदैव डूबा रहे 24 घंटे। शिवलिंग को एक पात्र में रखो, और शिवलिंग आधा शौक में घर में ले आते हैं, और उसकी मंदिर में हमेशा जल चढ़ता है, 50 आदमी जल चढ़ाते हैं, ठंडे रहते हैं। घर में शिवलिंग रखें तो आधा शिवलिंग जल में डूबा रहे, आधा जो ऊपर थोड़ा सा लिंग जो है डूबा रहे, आधा थोड़ा सा जो बचा उस पर पूजन करे। जल चढ़ाने के पश्चात अगले दिन वो जल किसी पौधे में डाल करके फिर दोबारा जल चढ़ा के हमेशा जल के अंदर रखें।
शिव जल तत्व के प्रतीक है, जिससे शिवलिंग ठंडा रहेगा, शीतल रहेगा, तो आपके घर में धन संपत्ति ऐश्वर्य भरा रहेगा, हर प्रकार से उन्नति होगी। और यदि शिवलिंग को आप शौक में मजे में ले आते हैं, पूजा किया, स्नान करा दिया, बाहर निकाल के रख दिया, खूब तिलक किया, ये किया, थोड़ी देर में गर्मी हुई और शिवलिंग के ऊपर से जल सूख गया, शिवलिंग में जैसे ही हिटपन हुआ, गर्मी हुआ, कई लोग बाहर घर में रख देते हैं, किसी पौधे के नीचे रख देते हैं, बेलपत्र में, तुलसी में, दोष है। शिवलिंग जितना तपेगा आपके जीवन में उतना ही ताप बढ़ेगा, उतना ही कष्ट बढ़ेगा, उतनी ही परेशानी बढ़ेगी। फिर कहते हैं हमने तो घर में नर्मदेश्वर रखा है जी। फिर कहते हैं एक बात कि हमने घर में नर्मदेश्वर रखा है जी, हम खूब पूजा करते हैं, हम खूब पाठ करते हैं, फिर भी परेशानी है। तो बोले शिव को तुमने सुखा रखा है तो शिव तुमको हरा भरा कैसे करेगा, कैसे करेगा शिव हरा भरा। तो शिवलिंग रखो घर में, जरूर नर्मदेश्वर पूजा करना है तो, लेकिन जल के अंदर उसको रखो और उसका परिणाम देखना कि अद्भुत प्रकार से सुंदर स्वरूप होगा। अच्छा, एक बात देखा, जिस दिन से कथा शुरू हुआ, शोभा यात्रा में आप लोग गए, कलश भर के आया, और जिस दिन से कथा शुरू हुआ उस दिन से और उससे एक दिन पहले का गर्मी, धूप, ताप कितना था, और कथा आरंभ हुआ तो बादलों ने छाया कर दिया थोड़ा थोड़ा कि कलश भरने गए, कोई गर्मी नहीं, कथा हो रहा है, इस समय कोई बैठ नहीं सकता था। जब प्रकृति भी अनुकूल हो रही है, व्यासपीठ से ही मैंने कहा था कि बरसात तो होगा, सो हुआ, और प्रकृति अपने अनुकूल हुआ पड़ा है, मौसम भी बदल गया, इंद्र देवता भी, प्रकृति भी अनुकूल हो चुकी है। तो हम कथा में प्रतिकूल होंगे तो कैसे काम चलेगा। महादेव की पावन कथा में, ठीक है, तो शिव के अनेकों प्रकार की मूर्ति शिव की स्थापन करना चाहिए, शिव के स्वरूप का नाना प्रकार से गुणानुवाद करें, शिव की भक्ति करें। शिव मंत्र का जाप करें, यदा कदा जैसे ही समय मिल जाए, जैसे ही सभी मिल जाए, कि सरस्वती नदी पुण्या, सरस्वती नदी पुण्या, प्रोक्ता षष्ठी सुखा तथा तत्तीरे वशेत प्राज्ञ क्रमाद ब्रह्मपदं लभेत। हिमवद गिरिजा गंगा पुण्या शतमुखा नदी, ततीरे चैव काश्यादि पुण्य क्षेत्राण्यनेकशः। सिंधु, गंगा, सरस्वती और 60 मुख वाली सरस्वती गंगा के पावन तट पर, काशी जैसे पुण्य क्षेत्र नगरी में या किसी भी तीर्थ क्षेत्र में कहीं पे भी पुण्यदायिनी पवित्र नदी हो, चाहे आपके निकट कोसी हो, चाहे निकटवर्ती क्षेत्र में जहां से जल भर के लाए हैं मां कमला हो,
ये सब पुण्यदायिनी नगरी है, पवित्रता को देने वाली नदी है। एकांत में कभी भोर उठ के जाओ और नदी के तट पर किसी बट वृक्ष के नीचे, शिव मंदिर में बट वृक्ष का बड़ा महत्व है। किसी बट वृक्ष के नीचे बैठ करके नदी के तट पे निष्कल रूप निरंकार रूप है, इसका ध्यान करें। और नहीं तो नमः शिवाय, ये सकल रूप है। निष्कल रूप ओंकार है, शकल रूप नमः शिवाय है। नमः शिवाय माता गण भी उच्चारण कर सकती हैं, माताएं भी जाप कर सकती हैं। शिव का मूर्तिमान शकल रूप है कि नमः शिवाय। और सुनो, एक और बात बताऊं, सकल और निष्कल दोनों का ही रूप है। राम जी जब अयोध्या में राजा दशरथ जी के यहां मूर्तिमान रूप होकर के जन्मे, उनके जन्म से पहले ही से ही राम नाम है। सृष्टि के आरंभ से भी पहले से राम नाम है। भोलेनाथ विश्वनाथ निरंतर राम नाम का जाप करते हैं। इसलिए वैष्णव लोग भी अगर ओंकार का ध्यान करें और राम तत्व में भी आप खो सकते हैं। जितना ओंकार तत्व में शक्ति है उतना राम नाम के नाद में है। लेकिन राम 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 मान लो कि राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन है, वो छूट गया और पीछे पीछे भाग रहे हो। कई लोगों को मैं देखता हूं, इतना बड़ा झोली में खूब सारा माला माला खटखट माला खटखट फटाफट 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 फटाफट। बोले क्यों? कोई युद्ध जीतना है? किसी ने तुमको कसम खिलाया है इतना माला जपना है? माला कितना जपना है ये मायना नहीं रखता है। आप एक बारी राम भी अगर कह दे भाव से तो वो हजारों माला के बराबर है। क्या समझे? आप माला कितना जप रहे हैं ये मायना नहीं रख रहा है। कहते हम तो 1 लाख रोज जाप कर लेते हैं, हम 50,000 रोज जाप कर लेते हैं, हम 21,000 कर लेते हैं। तो 21,000 जाप करके पाया क्या है ये बताओ ना। प्रॉफिट क्या हुआ है? जाप तो कर लेते हो और ढोल बजनता हो जाते हो कि भैया हमने तो इतने करोड़ इतने लाख जाप कर लिया है अपने मन संतुष्टि के लिए। इतने लाख जाप कर लिया तो बाबा तुम्हारे साथ बैठा है, बताओ। तुम्हारे सामने तुम्हारा इष्ट तुमको दिख रहा है? बोले नहीं, जब नहीं दिख रहा है तो माला तो कर में फिरे हैं? माला तो कर में फिरे और क्या बोलते हैं, जीभ फिरे मुखमाई हैं? माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुखमाई। इधर माला खटखट, भोजन प्रसादी बन गया, ले आओ ले आओ। इतने देर में अयो कका हाँ का माल जाल सबटा खेत चढ़ गेल ओकर महिष। अले बस कनी जाप अवधि उठे छिए ओकरा हम डंगा के आबै छिए, बता के आबै छिए, माला चल रहल यार बीचे में। तो माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुखमाई और मनवा तो चहुदिस फिरे यह तो सुमिरन नाई। माला भले ही एक करो, वो गिन करके कुछ देता है? परमात्मा गिन करके नहीं देता है, तो हम गिन करके क्यों आराधना करें? बैठ जाएं एकांत में। माला जप इसलिए है कि ज्यादा देर ध्यान लगा रहे, इसलिए माला जाप करो। लेकिन जब ध्यान में बैठे हाथ ऐसे रख करके, और वैष्णव लोग भी पवित्र
बड़ पेड़ या पीपल पे के वृक्ष के नीचे नारायण रूप माना गया है। आम्र वृक्ष के नीचे कहीं पे बैठ करके कहते शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म। शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म जब दोनों मिल जाता है तो पार ब्रह्म मिलने में देरी नहीं होती। नारद क्या है? नारद कौन है? नारद ही नाद है। और जिसको नारद ने जन्म दर्शन दिया उसको भगवान ने दर्शन दिया। बोले क्यों? क्योंकि नाद ब्रह्म को जिसने स्वीकार कर लिया, जिसने नाद को जागृत कर लिया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मन को पवित्र बनाएं, एकांत में बैठ करके नाद को जगाएं। जिस जिसको भगवान मिले हैं आज तक सबका नाद जगा हुआ था, या पूर्व जन्म का पुण्य था, या किसी ने भले ही सदना कसाई था लेकिन मांस काटता, लेकिन वहां पे बैठ करके भी भगवत नाम जपता और पवित्र भाव बनाता। धन्ना भले ही जाट था, कुछ नहीं था, खेत जोतता तो ठाकुर उसके साथ हल को जोतते थे। एक तरफ धन्ना जाट का बैल था तो एक दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण बैल बन के हल जोतते थे। क्यों? नाद ब्रह्म को जगाया था। मन को पवित्र, बुद्धि को पवित्र और जीवन को निर्मल बनाना है तो नाद जगाना है। और नाद केवल दो ही मंत्र में है, एक राम मंत्र में और दूसरा ओम में, ओंकार में। बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ जी से देवता लोग कहते हैं, हे विश्वनाथ, परम मोक्ष जिसको चाहिए, जिसको अपने जीवन में कल्याण चाहिए, बाबा जिसको उद्धार चाहिए, वो पवित्र नदी के तट पर बैठ करके कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, तुंगभद्रा, इस प्रकार स्वर्णमुखी, पुण्या, नाना प्रकार की जो नदियां हैं, कमला, कोसी, निकट का नाम लो ना। कहीं नदी तट पे बैठ करके प्रातः भ्रमण करने जाओ, वहीं बैठ करके भगवत चिंतन करो, भगवान का ध्यान करो, बहुत आनंद होएगा। और ब्रह्मनाद करो, चाहे वैष्णव हो, चाहे शैव हो, चाहे दुर्गा की उपासना करने वाले हो, चाहे सूर्य की उपासना करने वाले हो, नाद जगाओ। प्रत्येक मंत्रों का बीज है ओम। सदाचार युक्त जीवन जिए, स्नान नित्य प्रति करें, शौच रखें, शुद्धता रखें और भस्म रोज धारण करें। बिना भस्म धारण किए शिव पुराण की कथा में प्रवेश ही नहीं है। सो मैं गोसाई जी से, सन्यासी जी महाराज भारती जी मेरे ख्याल से यहीं कहीं बैठे होंगे यदा कदा, तो भारती जी से कहूंगा बाद में भस्म आ जाएगा, थोड़ा सा भस्म एक कटोरी में घोल करके सबके माथे पे हल्का हल्का स्पर्श कर दीजिए। त्रिपुंड लग जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो हल्का स्पर्श कर दीजिए। माता लोग हल्का लगा लें, कहते हैं बिना रुद्राक्ष। और इस बारी तो संपूर्ण शिव महापुराण की कथा में, कथा का श्रवण रुद्राक्ष कर रहे हैं। स्पेशल शुद्ध रुद्राक्ष मैंने मंगवाया है आप सभी गांव वालों के लिए। अंतिम दिवस सबको भी दूंगा। विजय जी बोले एक मुझको भी तो उनको भी दूंगा।
क्योंकि वैसे पेड़ से टूटा हुआ या बाजार से खरीदा हुआ रुद्राक्ष आप पहन लें उसका मतलब नहीं, लेकिन ये रुद्राक्ष यहां से कमला नदी में गया। कमला नदी में इसको कलश यात्रा के साथ में इसको स्नान कराया गया, इसकी पूजा की गई, फिर वहां से लेके आया गया। प्रथम दिन की कथा चौके के नीचे बैठ के इन्होंने सुना, उसके पश्चात यहाँ स्थापन हुई है। 9 दिवस ये रुद्राक्ष महादेव की कथा में उपस्थित रहेगा शिव पुराण में। तत्पश्चात शिव को अर्पण किया हुआ, अभिषेक किया हुआ ये रुद्राक्ष आप लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति को मैं स्पेशल लेके आया हूं दिल्ली से आप लोगों के लिए एक प्रसाद देने के लिए। तो एक एक पीस रुद्राक्ष, लड्डू पेड़ा तो बहुत खाया होगा, लेकिन कथा के अंत में जब आप आएंगे व्यासपीठ को प्रणाम करने, तो प्रणाम करके यहां से आएंगे, यहां से घूम के जाएंगे, तो यहां आते ही आपके हाथ में रुद्राक्ष एक पीस, एक व्यक्ति को एक पीस। को ये नहीं कहना कि मेरी नानी रहती है कहां पे, बंगाल में, तो मेरी नानी के लिए दे दो, नहीं दूंगा। जो आएगा वो पाएगा, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो। सुनो, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो, सबको रुद्राक्ष मिलेगा। हाँ, बच्चे को भी धारण कराएं, बुजुर्ग को भी कराएं, और वह शुद्ध अभिमंत्रित रुद्राक्ष जो मिलेगा उससे सबका कल्याण होगा। शिव की कृपा होगी। विश्वनाथ की नगरी में, कमला नदी की सन्निधि में ये रजौर गांव दिन प्रतिदिन उन्नति करे, तरक्की करे, आपसी जलन से दूर रहे, वह मनुष्यता से दूर रहे, खटपट से दूर रहे। क्योंकि जो मन की खटपट मिटे, सुनो, कि मन की गति है अटपटी। क्या है? कि मन की गति है अटपटी, कि झटपट लखे न कोई, और जो मन की खटपट मिटे वो मेरा दुश्मन है, वो मेरा दोस्त है। घर घर में दुश्मनी, ये क्यों? कि जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। शिव का चटपट दर्शन अगर चाहिए तो मन की खटपट मिटा दो, मन को पवित्र बना दो, है ना? मन को पवित्र बना दो। और एक भजन गाते ना, तोरा मन दर्पण कहलाए, ऐसा ही कुछ है ना जी। एक लाइन सुनाइए ना जरा। मन पवित्र हो तो आनंद ही आनंद है जी। बस एक लाइन, एक लाइन। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए।
मन ही एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये बंधन और मोक्ष दोनों को मन ही दिलाता है। मन में नाना प्रकार के प्रपंच को ले आओ तो मन बेकार हो जाता है। कि प्रपंचो नानास्ति वो योष्माकं प्रणवं विदो। जिसके जीवन में प्रपंच नहीं है वही प्रणव का जाप करने का अधिकारी है। किसी ने पूछा क्या औरत अधिकारी है? औरत को ओम का जाप नहीं करना चाहिए, पुरुष को ही करना चाहिए। मैं कह रहा हूं यदि आपके जीवन में प्रपंच है तो न औरत को अधिकार है न पुरुष को अधिकार है। प्रपंच विहीन जब हो जाएंगे तभी प्रणव जाप का अधिकार है। निर्विकार हो जाएंगे तभी। इसलिए प्रणव जाप करना है तो मन को विशुद्ध बनाना पड़ेगा। सुबह सवेरे 4 बजे उठ करके प्रणव का जाप करें। स्नान इत्यादि से निवृत्त हो करके गायत्री का जाप करें, जो ब्राह्मण का धर्म है। गायत्री का जाप करें, कुछ न कुछ दान करें, अच्छे कर्म के लिए निकालें। रोज चाहे 1 रुपया हो, नहीं 1 रुपया है, 1 मुट्ठी अन्न का दाना निकाल दें। अरे अन्न नहीं तो रसोई बनाओगे तो पहली रोटी निकाल दो गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। आखिरी रोटी कुत्ते को दो, पहली रोटी गाय को दो, यही आपका दान हो गया। जीवन पर्यंत रसोई में माताएं दान कर सकती है। भगवान का पूजा गायत्री इत्यादि करने के पश्चात फिर आप प्रातः 9 बजे के बाद या 8 बजे के बाद 4 से 8 बजे तक ध्यान, पूजा, पाठ, स्नान इत्यादि करें। फिर 8 बजे कुछ भोजन ले लें, कुछ नहीं, पेट भर के भोजन लें। और उसके बाद कपड़ा लत्ता पहन करके और निकल जाए पेट के जुगाड़ के लिए। ऐसा शिव पुराण कह रहा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। शिव पुराण में विशेष रूप से उल्लेख है। 8 बजे के बाद भोजन करके निकल जाएं। चाहे किसान हैं, चाहे नौकरी वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, जो काम कर रहे हैं अपने काम में निकल जाएं। पेट भरने का, परिवार को पालने का उपाय करें। प्रातः 9 बजे से शाम को 5 बजे तक 9 घंटा, 8 घंटा 9 घंटा आप पेट भरने का उपाय करें, बस इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा मेहनत अगर करोगे और लगे रहोगे तो आप लोगों को देख के गधा बड़ा खुश होगा। जो 9 घंटे से ज्यादा परिवार के भरण पोषण के चक्कर में लगा रहते हैं, उनको देख के गधा खुश होता है कि ये मेरी जात वाला है, अगला जन्म मेरा ही पाएगा और बोझा ढोएगा। कितना भी करोड़ों अरबों खरबों आप इकट्ठा करके रख दो, आपका बच्चा 5 से 6 मन लकड़ी से ज्यादा मरने के बाद मुर्दे को भी नहीं दहाने में लगाएगा। कितना भी इकट्ठा कर दो, 2-4 साल 5 साल याद करेगा, फिर दीवार पे फोटो टांग देगा, दीवार के ऊपर में कांटी में फोटो टांग देगा। और दिन, हफ्ता, महीना तो छोड़ो, साल में भी कोई कपड़ा लगा के उस फोटो को साफ नहीं करेगा। तो अरबों की प्रॉपर्टी और ये सब किसके लिए? क्यों?
बच्चा जन्म दिया है, तुम्हारा बच्चा है, 8 घंटा मेहनत करो, उस मेहनत का फल उसको खिलाओ और बच्चे को संस्कार दो। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, है ना। उसके पश्चात संध्या काल में पैर हाथ धो करके जब घर आओ काम काज से, पैर हाथ धो, फिर पैर हाथ धोकर निकल जाओ। कहां? विश्वनाथ के मंदिर में। रजौर में विश्वनाथ का मंदिर है ना, अपने मंदिर में, आसपास मंदिर में जाओ, सांझ वेला में मंदिर के दर्शन करो। मंदिर दर्शन करके इसी बहाने 1000 कदम टहलना हो जाएगा। सांझ में टहलना बहुत जरूरी होता है। विश्वनाथ के दर्शन करो, उसके बाद घर आओ और घर में आने के बाद तला जला चीज कम खाओ, लड्डू पकवान कम खाओ। बहुत अच्छा पहले का समय था कि कानून रहता था। कानून समझते हैं ना, एक तो कोर्ट कानून होता है, एक कानून होता था जो भाड़ भूजता था, भड़भुज्जा। तो किसी के पास चावल, किसी के पास चूरा, किसी के पास मकई, तो किसी के पास चना, बूट, जो कुछ होता था उसको बड़े प्रेम से भूज करके देता था। गेहूं भी, और भुना हुआ भुज्जा 2 मुट्ठा खाया तो उसमें फाइबर की मात्रा होता था। भोजन करने से पहले वो भुज्जा खा लिया, न तेल है, न घी है, न ये है, न वो है, खा लिया, 2-4 मुट्ठी पानी पिया। फाइबर की मात्रा शरीर में जब जाता था तो नाना प्रकार से क्या होता था, न लीवर खराब होता था, न किडनी खराब होता था, न कोलेस्ट्रॉल होता था, न शुगर, न कुछ होता था। और वो भूजा खा करके पानी पियो, फिर अपने बच्चों को कहो लालटेन जला, चल पढ़ाई करने बैठ। बच्चा पढ़ाई कर रहा है, आप रामायण खोल करके बैठ जाओ। नहीं पढ़े लिखे हो तो राम नाम का कीर्तन करने बैठ जाओ। अपने दलान पे बैठो, बच्चा पढ़ रहा है और आप बैठे बैठे बड़े प्रेम से गमछा से माछी भी रोम रहे हो और क्या बोल रहे हो, सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम। एक तरफ बच्चा पढ़ रहा है, एक तरफ आप भगवत नाम कीर्तन कर रहे हैं। बच्चा पढ़ के उठा, भोजन आया, भोजन पाया, बड़ प्रेम से पैर हाथ धो के हनुमान चालीसा पढ़े और सो गए। सुबह उठते विश्वनाथ का पूजा किया, फिर दोबारा से अपने जीवन के क्रम को इस विधि से जो बनाता है, अपना भी उद्धार करता है, बच्चों में भी संस्कार देता है। इसलिए पेट भरने के लिए 8 घंटा शिव पुराण में लिखा है। विशेष रूप से शिव पुराण के अंतर्गत लिखा है कि धन उपार्जन के लिए भी समय निकालो। आलसी बन के मत बैठो, खूब मेहनत करो। अग्निओष्ठ समय समय पे यज्ञ भी करना चाहिए। विधि विधान से परमात्मा के पवित्र नाम कीर्तन इत्यादि करते हुए अपने जीवन को सादगी में बिता दीजिए।
ये नहीं कि आप गृहस्थी हैं और भोर से रात तक सीताराम सीताराम करते रहे। तो सीताराम ने तो कहा है ये गृहस्थी भी मैंने तुझको दिया है, तू गृहस्थी लिया क्यों? नहीं लेता तो सीताराम करता रहता, गृहस्थी तेरा पेट भर देता। ये गृहस्थी भी मैंने तुझको दिया है। जब गृहस्थी दिया है तो सुबह शाम नाम रट और बीच में पेट भरने का काम कर। और सुनो, जो श्रृंगी ऋषि की तरह यूं गर्दन उठा करके रहता है, हम किसी से कम मरोड़ में, जो तोड़ मरोड़ में रहता है, यूं गर्दन उठा करके ही जो चलता है, उसको देख के ऊंट बड़ा खुश होता है। यो करके जो चलता है अहंकार में, उसको देख के कौन खुश होता है? ऊंट। ऊंट कहता है ये मेरी जात का है। ऊंट को देखा है कैसे गर्दन यूं करके चलता है, कहता अगला जन्म मेरा ही पाएगा। और सुनो, जो एक व्यक्ति दूसरे एक व्यक्ति को देख करके जलन करता है, झगड़ा करता है, लड़ता है, बहुत बड़ी बात है, बड़े ध्यान से सुनना। अरे वो तो जटा से कभी कभार खोल देते हैं 2-4 बूंद, कोई बात नहीं। बाबा की कथा है, आनंद तो होना ही है ना? तो सुनो बड़े ध्यान से, जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लड़ता है, ब्राह्मण से जो लड़ता है, उनको देख के कुत्ता बड़ा खुश होता है, कुकुर। ब्राह्मण से एक दूसरे से जो लड़ता है, ईर्ष्या करता है, लड़ता है, उसको देख के कुत्ता खुश होता है। बोले क्यों? कुत्ता ही कुत्ते को देख करके भौंकता है, कुत्ता ही कुत्ते से लड़ता है। कुत्ता कहता अगला जन्म मेरा ही पाएगा ये जो आपस में लड़ता झगड़ता है। बोलो शंकर भगवान की। अब बरसात हो रहा है और मैं देख रहा हूं आप कुछ गाने की इच्छा में हैं, तो गा दीजिए। जो तो मिटाना चाहे, जय हो, जीवन की तृष्णा, जो तो मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल पड़े कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल पड़े जो तो मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तो मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा। आइए एक पंक्ति आप लोग सभी गाइए, सभी लोग मिलकर के। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बोल शंकर भगवान की जय। शिव नाम पावन पावन, शिव नाम पावन पावन, शिव नाम प्यारा प्यारा, शिव नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, शिव नाम प्यारा प्यारा, शिव नाम प्यारा प्यारा, जो नाम बोले शिव शिव जग से बुहारा हारा। शिव नाम प्यारा प्यारा, शिव नाम प्यारा, शिव नाम प्यारा प्यारा, शिव नाम प्यारा, शुभ नाम बोल बंदे हर हर बम बम, शिव नाम बोल बंदे हर हर बम बम, बोल हर हर महादेव। जिसको मिली ना पीरा सुख का परम क्या जाने, जिसको मिली ना पीरा सुख का परम क्या जाने, जो न खाए शिव नित्य का धर्म क्या जाने, जो न खाए शिव का परम क्या जाने, नित्य का धर्म क्या माने, नित्य का धर्म क्या माने, चाहे उजाला सुबह शाम
शुभ शाम बोल बंदे हर हर बम बम। जो तुम जाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तुम जाना चाहे जीवन की तृष्णा। शुभ शाम बोल बंदे हरे कृष्ण कृष्णा, शुभ शाम बोल बंदे हरे कृष्ण कृष्णा, शुभ शाम बोल बंदे हरे कृष्ण कृष्णा, शुभ शाम बोल बंदे हर हर महादेव। सातों वारों का शिव की कृपा से ही सप्त बारों का भी निर्माण हुआ, जिसमें हम लोग ये सोचते हैं कि सोमवार शिव का है। अरे सातों बार भोले शंकर ने ही प्रकट किया है। इस प्रकार से कहा जाता है रविवार अंग्रेजों ने छुट्टी का दिन बता दिया। निरंकार रूप प्रकाश लिंग का जो वार है, जिसको सूर्य नारायण को बोलते हैं, जो सूर्य है वो कौन है? सूर्य और कोई नहीं, साक्षात शिव हैं। जो 12 प्रकार के आदित्य हैं, सूर्य की कृपा से भोग करते हैं, शिव की कृपा से। तो शिव सूर्य जो है वो भी शिवलिंग ही है, प्रकाश लिंग है साक्षात सूर्य। और रविवार जो है वो भोलेनाथ जी ने अपने पास रखा है निरंकार रूप को। इसलिए रविवार को दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए। अंग्रेजों ने सोचा कि भारत के लोग धर्म से हट जाएंगे तो हम जीत पाएंगे, तो रविवार को छुट्टी का दिन घोषित कर दिया। जबकि वारों की गणना रविवार से ही होता है। रविवार को पहला दिन माना जाता है ना? तो रविवार को न दाढ़ी बनाना चाहिए, नहीं छौर कर्म कराना चाहिए। रविवार को तो बिल्कुल लाल वस्त्र पहन के या गुलाबी, क्योंकि धर्म की गति, धर्म की क्रिया 3-3, 4-4 विषय से एमए है रतन जी। तो धर्म की क्रिया, धर्म की गति और वार का पहनावा, जैसे का था, हनुमान जी का था, तो चाहे काला हो या लाल हो, कल का था या तो बिल्कुल लाल हो या बिल्कुल काला हो, भैरव का वही वेश था। आज रविवार है, सूर्य नारायण का प्रकाश का दिन है, तो बिल्कुल गुलाबी गुलाबी लाल लाल पहरे हुए हैं। एक ही जोड़े में दोनों पति पत्नी। अब सोच के तो नहीं पहना है, लेकिन अब दोनों जब इधर खड़े थे, पूजा कर रहे थे व्यासपीठ का, तो हमने देखा एक ही रंग में, और ये वस्त्र का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना? तो कहने का तात्पर्य इसका, रविवार को चाहिए बिल्कुल सफेद वस्त्र नहीं पहनना। रविवार को माताओं को, पुरुष को हो या न हो, स्त्रियों के लिए विशेष है कि रविवार को लाल वस्त्र पहनना चाहिए या गुलाबी। सोमवार को मां गिरजा पार्वती को समर्पित है सोमवार। रविवार महादेव को समर्पित है, सोमवार मां पार्वती को समर्पित है। और शिव पार्वती दोनों का योग, क्योंकि जो शिव हैं वही पार्वती हैं, तो सोमवार को व्रत हम करते हैं कि हमारे घर में अन्न हो, धन हो, सुख समृद्धि कृपा हो। तो शिव की पूजा करते हुए शिव समेत पार्वती की पूजा सोमवार को दोनों का करना चाहिए। मंगल के रूप में साक्षात महादेव ही प्रकट हुए हैं उज्जैन की नगरी में। इसलिए
ये जो जितने प्रकार के वार हैं ये सब शिव ने उत्पन्न किए हैं, सबको अनेक अनेक प्रकार से गुण कर्म इत्यादि बताया है और शिव की कृपा से सब कुछ हुआ है। और सुनो, देश काल और परिस्थिति को देख करके दान कर देना चाहिए। जब आपके धन पर आपके बच्चों का अधिकार हो जाएगा, आपके धन के ऊपर में आपके बच्चों का अधिकार हो जाएगा, तो दान कहां से कर पाओगे, धर्म कहां से कर पाओगे, पुण्य लोगों को कैसे। हाँ, हम बोल बोल के ठग गए कि नीचे नहीं। सहित आकाश, भूमि, जल, अग्नि